जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रक्त समूह, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं ब्लड ग्रुप। आप लोगों ने ब्लड ग्रुप का नाम सुना होगा। जैसे होता ये है कि हम किसी व्यक्ति का ब्लड किसी दूसरे व्यक्ति में नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि ब्लड ग्रुप होते हैं। अगर हम किसी एक व्यक्ति का ब्लड दूसरे व्यक्ति के में चढ़ाते हैं तो हम ये देखते हैं कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जिस व्यक्ति के ऊपर ब्लड को चढ़ाया जाता है। तो आइए पहले समझते हैं कि रक्त किससे कहते हैं, यानी ब्लड क्या चीज़ है। तो हम अगर ब्लड की परिभाषा देना चाहें तो हम कह सकते हैं कि ब्लड एक संयोजी ऊतक है, अर्थात ये एक ऊतक है जो हमारे संपूर्ण शरीर को ये जोड़ कर रखता है, यानी हमारे संपूर्ण शरीर को ये कनेक्ट करके रखता है। इसके ब्लड के बहुत सारे कार्य होते हैं। ये क्या करता है कि हमारे शरीर के अंदर पोषक तत्वों का ये है। साथ ही साथ ये हमारे शरीर में जो भी हानिकारक पदार्थ होते हैं उनको भी ये परिवहन करने का कार्य करता है। तो ब्लड एक संयोजी ऊतक है जो हमारे संपूर्ण शरीर को कनेक्ट करके रखता है, और ये पोषक पदार्थ और जो हानिकारक पदार्थ हैं इन दोनों का ये परिवहन करने का कार्य करता है। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि जैसे हमारे ब्लड, तो सभी के ब्लड, हमारे नहीं, जितने भी लोगों को हम ब्लड देखते हैं सारे लोगों के ब्लड एक जैसे होते हैं, फिर उनको ग्रुपों में क्यों बांटा गया? यानी इससे क्या रीज़न देखने को मिला जिसकी वजह से ब्लड को, एक जैसे दिखने वाले ब्लड को हमने ग्रुपों में बांट दिया? तो आइए बात करते हैं। देखिए, लैंडस्टीनर और विनर नाम के दो वैज्ञानिक ने, इन्होंने क्या किया, ब्लड को 4 वर्गों में बांट दिया। वो 4 वर्ग हैं, जैसे ए, बी, AB और O। फिर काफ़ी रिसर्च के बाद ये देखा गया कि जो ए ग्रुप होता है इसमें भी 2 पार्ट होते हैं, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, AB पॉजिटिव AB नेगेटिव और O पॉजिटिव O नेगेटिव। अभी आगे हम बात करेंगे कि A पॉजिटिव कैसे डिसाइड करते हैं, B पॉजिटिव कैसे डिसाइड करते हैं, AB O कैसे डिसाइड करते हैं, सारा इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो आइए थोड़ा सा ब्लड के बारे में और इसका इंटरनली कंस्ट्रक्शन को जानते हैं। देखिए, जो ब्लड होता है इसमें बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है लिक्विड पार्ट जिसको हम लोग द्रवी पार्ट कहते हैं, और एक होता है सॉलिड पार्ट्स जिसको हम लोग कड़ी पार्ट कहते हैं। देखिए, जो लिक्विड पार्ट होता है ये 60% तक होता है हमारे ब्लड में, और जो सॉलिड पार्ट होता है ये 40% हमारे ब्लड में होता है। यानी कहने का मतलब जो हमारा ब्लड है वो बेसिकली 2 पार्ट से बना है, लिक्विड पार्ट और सॉलिड पार्ट। लिक्विड पार्ट जो होता है ब्लड में वो 60% तक होता है, सॉलिड पार्ट जो होता है वो 40% तक होता है। अगर हम बात करें हमारे ब्लड में जो लिक्विड पार्ट होता है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम होता है प्लाज्मा। और जो सॉलिड पार्ट होता है इसमें 3 लोग होते हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट। यहाँ पे देखिए, जो हमारे शरीर में जो सॉलिड पार्ट में जो RBC होता है यही क्या करता है, ब्लड ग्रुप को डिसाइड करने का कार्य करता है। देखिए, जो प्लाज्मा होता है इसमें एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंटीबॉडी, और इसकी संरचना कुछ इस तरह देखने को मिलती है। देखिए, जो एंटीबॉडी होता है ये क्या करता है, हमारे शरीर में रोगों से लड़ने के लिए हमें सुरक्षा प्रदान करता है। जो एंटीबॉडी होते हैं ये बेसिकली वाई टाइप के होते हैं, और इनके सरफेस पे ये कुछ संरचनाएं देखने को मिलती हैं। अगर इस तरह की संरचनाएं देखने को मिलती हैं तो इसको हम लोग कहते हैं ये बी टाइप का एंटीबॉडी है। अगर यानी अगर कर्व टाइप की संरचना देखने को मिलेगी तो हम उसे कहेंगे कि बी टाइप का एंटीबॉडी है। अगर कोन टाइप की संरचना देखने को मिलेगी तो इसको हम लोग कहेंगे ए टाइप एंटीबॉडी है। उसी तरह RBC, हमारे जो ब्लड में RBC होता है, RBC में भी एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंटीजन, और यही एंटीजन क्या करता है, ब्लड के ग्रुप को डिसाइड करने का कार्य करता है। तो आइए आगे बात करते हैं। देखिए, जो ब्लड ग्रुप होते हैं कैसे उनको पहचानेंगे कि ब्लड ग्रुप A है, B है, AB है और O है। तो देखिए, यहाँ पे जब ब्लड ग्रुप को देखा जाता है माइक्रोस्कोप में, तो हमारे ब्लड के अंदर जो RBC होता है, हम जानते हैं कि RBC जो होता है वो गोल आकार में होता है। तो अगर RBC की सतह में कुछ इस तरह का इस कोन टाइप की अगर संरचना देखने को मिलती है इस तरह की, तो हम कहेंगे उसका ब्लड ग्रुप A टाइप का होता है। अगर देखिए, अगर किसी व्यक्ति के RBC में अगर A टाइप का यहाँ पे उभार है तो उसके अंदर जो एंटीबॉडी पाया जाता है वो एंटीबॉडी B टाइप का होता है। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण ये है क्योंकि अगर इसमें भी A टाइप की एंटीबॉडी पाया जाएगा तो ये जाके इसमें फंस जाएगा, और जिसके कारण हमारे शरीर में थक्का जमेगा और खून नस में जाम हो जाएगा, जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। यही कारण होता है कि जिसका ब्लड ग्रुप A होता है उनके अंदर B टाइप का एंटीबॉडी पाया जाता है। उसी तरह अगर बात करें ब्लड ग्रुप B में, तो जिस व्यक्ति के ब्लड में RBC में कुछ इस तरह का यानी कर्व टाइप की जैसी संरचना देखने को मिलेगी। जैसे आप B लिखते हैं तो B में देखिए कुछ इस तरह का कर्व आप बनाते हैं। तो अगर
कर्व टाइप की संरचना आपको देखने को मिलती है तो कह सकते हैं कि उस व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप है वो बी टाइप का है। और बी टाइप के जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी टाइप का होता है उसमें जो एंटीबॉडी पाया जाता है वो ए टाइप की एंटीबॉडी पाया जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये कुछ संरचना आपको ए टाइप की दिख रही है और ये संरचना आपको कुछ बी टाइप की दिख रही है। तो इस तरह की संरचना दिखेगी तो ब्लड ग्रुप ए टाइप का होगा और इस तरह की संरचना दिखेगी तो ब्लड ग्रुप बी टाइप का होगा। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीबॉडी बी टाइप का होगा और किसी का बी है तो उसमें एंटीबॉडी ए टाइप का होगा। होता क्या, अगर मान लीजिए किसी का ब्लड ग्रुप ए है और किसी का बी है, तो जब बी वाला ए में मिला दिया जाएगा तो देखिए इसका जो बी का जो एंटीबॉडी है ये जाके इसके आरबीसी से मिल जाएगा, जिसके कारण ब्लड की क्लॉटिंग होगी, यानी खून का थक्का जमेगा और नस में जाम हो जाएगा, जिसके कारण ब्लड का प्रवाह नहीं होगा और व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। इसीलिए कभी भी जब भी ब्लड एक दूसरे के ऊपर चढ़ाया जाता है तो ब्लड ग्रुप को देख के ही चढ़ाया जाता है। अगर ऐसे ही आप चढ़ा देंगे तो ब्लड की क्लॉटिंग होगी, यानी खून का थक्का जमेगा, जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। इसी कारण हम देखा गया कि वैज्ञानिकों ने ब्लड ग्रुप को डिसाइड किया। उसी तरह अगर हम बात करें, अगर किसी व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप है वो जैसे ए बी ब्लड ग्रुप, तो ए बी ब्लड ग्रुप में क्या होता है कि अगर उसके आरबीसी में कुछ इस तरह कोन टाइप की भी संरचना और कर्व टाइप की भी संरचना अगर देखने को मिलती है तो हम कहते हैं कि उस व्यक्ति का जो ब्लड है वो ए बी का है। और ध्यान देना है कि जो ब्लड ग्रुप जिसका ए बी होता है उसमें किसी प्रकार का एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। कारण ये होता है कि अगर मान लीजिए हम बी टाइप के एंटीबॉडी होगा तो ये जाके इसमें फंस जाएगा और ब्लड की क्लॉटिंग होगी, यानी खून का थक्का जमेगा। अगर मान लो ए टाइप का एंटीबॉडी होगा तो ये जाके इसमें फंस जाएगा और जिसके कारण ब्लड की क्लॉटिंग होती। इसीलिए नेचर ने क्या किया है कि जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है, यानी जिसके आरबीसी में दोनों जैसे उभार दिखते हैं, कोन टाइप और कर्व टाइप, उनके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं होता। यही कारण होता है कि जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी होता है उनमें कोई एंटीबॉडी ना होने के कारण वो अधिक ही बीमार होते रहते हैं। उसी तरह आइए हम लोग बात करते हैं ब्लड ग्रुप ओ। तो देखिए ओ क्या होता है, जैसे इसमें देखा गया कि अगर कोन टाइप की संरचना है तो ए ब्लड ग्रुप है, कर्व टाइप की है तो बी है, और दोनों है यानी ए और बी दोनों हैं तो वो ए बी होगा। उसी तरह अगर किसी व्यक्ति के आरबीसी में अगर कोई भी संरचना देखने को ना मिले, यानी पूरी तरह से ये सपाट आपको दिखे, तो हम कहेंगे यानी कहने का मतलब यहाँ पे जो ओ है, ओ का सेंस यहाँ पे जीरो से, यानी जीरो का कहने का मतलब ये है कि ना तो इसमें कोन टाइप की संरचना है और ना ही कर्व टाइप की है, ये खाली है, इसलिए इसको हम लोग ब्लड ग्रुप ओ में रखे हैं। और ध्यान देना ये है कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ होता है उसमें दोनों प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती है, यानी बी टाइप की भी एंटीबॉडी पाई जाती है और ए टाइप की भी एंटीबॉडी पाई जाती है। यही कारण होता है कि जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ होता है वो व्यक्ति बहुत ही कम बीमार होता है। आइए बात करते हैं, हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं रिसर्च फैक्टर यानी RH फैक्टर क्या है। तो देखिए जो अभी मैंने बात किया कि जो ब्लड ग्रुप हो जैसे ए बी और ओ, इनको बेसिकली दो वर्गों में बांटा गया, यानी ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव और ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव। तो इसको कैसे डिसाइड करते हैं, तो हुआ ये कि वैज्ञानिकों ने काफ़ी रिसर्च किया, तो एक होते हैं रिसर्च बंदरों में उन्होंने ये देखा, उनके ब्लड को लिया और उनके आरबीसी में ये देखा कि यहाँ पे जो कोन टाइप की संरचना ये तो थी ही, उनको एक और नई संरचना देखने को मिली, वो जो इस चतुर्भुज जैसी संरचना थी। तो हुआ ये और देखा कुछ रिसर्च बंदरों में ये देखा गया कि उनके आरबीसी में कोन टाइप की संरचना थी, लेकिन इस चतुर्भुज जैसी संरचना देखने को नहीं मिली। इसी तरह कुछ और बंदरों का ब्लड लिया गया, ब्लड सैंपल, उसमें देखा गया कि उसमें कर्व टाइप की संरचना थी और ये चतुर्भुज जैसी भी थी, और कुछ में देखा गया कर्व अकेले थे लेकिन चतुर्भुज जैसे नहीं था। ऐसे कुछ संरचनाएं देखने को मिली। तो अगर मान लीजिए किसी के ब्लड में अगर इस कोन टाइप की संरचना है तो ये डिसाइड कर रहा है कि इसका ब्लड ग्रुप ए है, लेकिन अगर उसके अंदर ऐसे चतुर्भुज जैसी भी संरचना देखने को मिल रही है तो हम कहेंगे उसका जो ब्लड ग्रुप है वो ए पॉजिटिव है। उसी तरह देखिए अगर किसी व्यक्ति के आरबीसी में सिर्फ कोन टाइप की संरचना देखने को मिल रही है और चतुर्भुज जैसी संरचना नहीं मिल रही है तो हम कहेंगे उसका जो ब्लड ग्रुप है वो ए नेगेटिव है। ठीक इसी तरह ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव बी नेगेटिव में क्या होगा, अगर कर्व टाइप की संरचना है, जैसे इसमें भी कर्व टाइप की संरचना है, तो हम कहेंगे दोनों ब्लड ग्रुप बी टाइप के हैं। लेकिन अगर चतुर्भुज जैसी भी संरचना है तो ये बी पॉजिटिव होगा और इसमें नहीं है तो ये बी नेगेटिव होगा।
ठीक उसी तरह इसमें ए बी पॉजिटिव ए बी निगेटिव में भी अगर इसमें कर्व टाइप और कोन टाइप दोनों संरचनाएं हैं तो ए बी ब्लड ग्रुप होगा। चतुर्भुज जैसी संरचना है तो ये ए पॉजिटिव होगा, इसमें नहीं है तो ये ए बी निगेटिव हुआ। ठीक उसी तरह अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप ओ में तो इसमें देख पा रहे हैं कि न तो कोन टाइप की संरचना है न कर्व टाइप की, इसमें एक चतुर्भुज जैसी संरचना है तो ये ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव हुआ। लेकिन इसमें देख रहा हूँ न तो कोन टाइप का, न कर्व टाइप का, न चतुर्भुज जैसी संरचना है तो हम कहेंगे जो ये ब्लड ग्रुप है ये ओ निगेटिव है। तो उम्मीद करूँगा आप लोग समझ पाए होंगे कि ब्लड ग्रुप कैसे डिसाइड किया जाता है। आप माइक्रोस्कोप से देख के आप बता सकते हैं कि किस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप कौन सा है। कुछ नोट पॉइंट में ध्यान देना है कि जो सर्वदाता यानी डोनर जो होता है, ये जो जिसका ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव होता है वो अपना ब्लड किसी को भी दे सकते हैं, यानी इसका ब्लड किसी को भी आप चढ़ा सकते हैं। और उसी तरह सर्वग्राही जो ए बी पॉजिटिव होता है ये सर्वग्राही होता है, यानी ये किसी का भी ब्लड ग्रुप ले सकता है। सर्वदाता ओ निगेटिव किसी को भी दे सकता है, इसका ब्लड ग्रुप कोई भी ले सकता है। लेकिन और जो सर्वग्राही होता है ये भी क्या करता है, किसी का भी ब्लड ग्रुप ये अपने अंदर ले सकता है। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने बात किया ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप क्यों डिसाइड किया गया, क्योंकि कारण यही था कि जब पहले मनुष्यों को ब्लड चढ़ाया जाता था तो उनकी मृत्यु हो जाती थी। यही कारण था कि लैंडस्टीनर और वीनर नामक दो वैज्ञानिकों ने ब्लड ग्रुपों को 4 वर्गों में बांटा, जो मैंने आज डिस्कस करने का प्रयास किया। उम्मीद करूँगा दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अब दोस्तों दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।